गांव में हजारों कार्यकर्ता हैं, हर तरह की पार्टियां हैं और बिहार का ही संदेश आज़ादी की लड़ाई से लेके गांधी जी के सत्याग्रह से लेके सारे देश और दुनिया में किसान आंदोलन और किसानों पर जाती को देख करके गांधी बाबा आए थे मोतिहारी में चितवेरवा और रात महीनों तक वहाँ पर रहे। एक तरह का कष्ट उन्होंने झेला और पहली बार अगर किसी को श्रेय जाता है देश को जोड़ने का तब बापू को जाता है श्रेय। वहीं से मोतिहारी से बापू ने सारे मुल्क को एड्रेस किया, जागरूक किया। हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के कई एक वर्ष हो चुके, हम लोग जश्न मनाते हैं हमेशा। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे बीच में देश में कोई बापू नहीं है, गांधी जी नहीं है। गांधी जी को नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के कुल खानदान ने गोली मार करके हत्या कर दिया। नाथूराम गॉडसे हैं जिनका मंदिर बनाने का ये भाजपा और आरएसएस के लोग प्रयास कर रहे हैं, नाथूराम गॉडसे का, उनकी पूजा का। तो बिहार के लोग इतने जागरूक हैं और बिहार से ही हम लोग के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी सारे देश को जोड़ा। बाद में इमरजेंसी हुई, पार्टी इंदिरा जी की पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी, और हम लोग का राजनीतिक में संसदीय लोकतंत्र में हम लोग का जन्म हुआ। खास करके मेरा जन्म हुआ सन 77 में भारी वोट से हम लोकसभा के लिए चुने गए। छपरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से कम उम्र में हम चुने गए और मुझे टिकट लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने हमको दिया था, एकमात्र यूथ में। आप बहुत लोग छोटे बच्चे होंगे आप लोग, हमारा उम्र 70 साल हो गया है अभी। और बराबर मैं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी था और मीसा के तहत हम विरुद्ध थे, बंद थे, डिटेन थे। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बना था और सभी लोग छूट गए और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग तो माफ़ी मांग मांग करके इमरजेंसी में छूटे हैं। ये इतिहास है, प्रमाण है। और ये कह के निकले हैं कि हम इंदिरा जी के विसूत्री कार्यक्रम को हम बाहर जाके ईमानदारी से हम लोग लागू करेंगे। ये उनके जितने भी आरएसएस के सर संचालक से दे करके जितने लोग थे, सब बात आप लोगों को जानकारी सबकी होनी चाहिए, रखना चाहिए, अतीत में जाना चाहिए। तो यहीं से परिवर्तन हुआ, बिहार से ही परिवर्तन हुआ है। और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी झांसा में दे करके अच्छे दिन का, नौकरी का, रोजगार का झांसा दे करके या स्विस बैंक से काला धन लगा के प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपए जमा करने का जो ढोंग रचा था और सब लड़का लड़की यंगस्टर से दे के सब ये
अपने पापा और मम्मी को कि पापा मम्मी वोट दो, 15-15 लाख रुपया हम लोग को मिल जाएगा। और बाद में हम लोगों ने जंतर मंतर पर जब धरना दिया, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, समाजवादी पार्टी के लोग, कि भाई ये पैसा महीनों गुजर गया, क्यों नहीं दिया? सब लोग खाता खुलवा लिया, सब खाता खुलवाया। तो ये अमित शाह ने कह दिया कि ये तो जुमला था। कितना बेवकूफ़ बनाया देश की जनता को। देश की जनता को इन चीज़ों को याद रखना चाहिए और हम लोग याद कराते रहते हैं बार बार इन बातों को। तो परिवर्तन हुआ सारे देश में। झांसा में लोग आए, लेकिन बिहार से इनको खाली पाव लौटा दिया। गठबंधन बना करके, महागठबंधन बना के हम लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मेरा आरजेडी, और मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उस बीच में चुनाव आ गया, चुनाव ऑपरेशन के बाद। और एक एक दिन में 15-15 मीटिंग हमने किया। पत्रकार लोग साक्षी हैं, पुराने लोग आते थे कवर करने के लिए, और लाखों लाख लोग रहते थे गोद में बच्चा लेकर के। हमारी बहन बेटियां रहती थी, अब मुसलमान भाइयों से लेके तमाम पिछड़ा वर्ग, दलित, खास करके मायावती जी के बिरादर के जो लोग हैं, दलित भाई और पिछड़े वर्गों के, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों ने, हम लोग के पास साधन नहीं, पैसा नहीं, और खाली पाव हम लोगों ने लौटा दिया। उस समय भी नरेंद्र मोदी बिलो बेल्ट बात करते थे और ये भी बोलते थे कि लालू जेल जाएगा, अपना बेटा बेटी को राजनीति में एस्टेब्लिश कर रहा है। गो मास का सवाल उठाया और नीतीश कुमार को कहा कि इसके डीएनए में दोष है। नीतीश कुमार का, इसका हम लोगों ने प्रतिकार किया। कैसी राजनीति आजकल हो गई, कैसे लोग हो गए। सत्ता लुप्त हम लोग नहीं हैं। हम 15-20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट हमको कन्विक्ट किया, उस कन्विक्शन में नीतीश कुमार का भारी योगदान है लोअर कोर्ट से। अब इस चीज़ को कैसे आनन फानन में हमको सजा कराया गया, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार का डाइवोर्स हो गया था। ये जो सरकार थी दोनों की, बीजेपी के को खाना पर बोला के पत्तल खींच दिया गया था थाली, और नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ढोंग किया उन दिनों में कि कम्युनल फोर्सेस के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और लुधियाना में आप लोगों को मालूम होगा कि दोनों हाथ में लाए थे, उस फोटो को हम लोगों ने छपवाया था। जब पकड़ में आए तो नीतीश कुमार ऐसा जीव है कि देहात में कहा जाता है कि एगो छौड़ी बुलू की और जेने देखे दही चूरा उन्हें जाके हुलू की। ये उनका पुराना, ये बिल्कुल चरितार्थ नीतीश कुमार पर होता है। डाइवोर्स हुआ, उसके बाद हमको यहाँ से सजा हुआ, सजा कराया गया। डाइवोर्स के बाद हुआ कि अब तो लालू आ जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, आप लोग अतीत सुनी सुनाई बात में आप लोग रह जाते हो। हम जेल गए, यहीं रांची जेल में हमको जमानत मिला
और हमको कन्विक्शन को कैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग बोलते हैं चारा कांड में हमारा हाई कोर्ट में अपील है, सेंटेंस स्टे और अपील। यही नहीं, हम अपना यहाँ से मान लो कुछ होगा तो हमको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो हायरार्की है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और याद होगा आप लोगों की अरुण कुमार जहानाबाद के एमपी अनंत सिंह के मामले में उसके पक्ष में कहा था कि नीतीश कुमार अगर ज़्यादा तंग करोगे अनंत सिंह को तो छाती तोड़ देंगे, ये अरुण सिंह बोला था। तो मैंने ये कहा कि देखो तुम छाती क्या तोड़ेगा, तुमको मालूम नहीं है कि नीतीश अकेले नहीं है, लालू वहीं बगल में बैठा हुआ है। छाती तोड़ने की बात करते हो। और पूरे बिहार में घूम के हम लोग बिहार की जनता से हम लोगों ने मैंडेट मांगा कि बिहार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ये लोग इतना ढोंग किया। स्पेशल कैटेगरी नीतीश दस्तखत करा के बोरा का बोरा कागज ले गया, नहीं मिला। पैकेज भी नहीं दिया नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे बिहार को। तो इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेकुलर ताकतों को बीजेपी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में मैंडेट हम लोग को मिला और नरेंद्र मोदी अमित शाह को खाली पैर यहाँ से हम लोग लौटाया। बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ये भी कहा गया, इन लोगों ने प्रचार किया, भाजपा के आरएसएस के लोगों ने, कि अगर लालू और नीतीश यहाँ जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पटाखे बजाए जाएंगे। इस तरह से कम्युनल बातों को बिलो बिल्ट बात करके और हमारे मुंह में डाल के ये बोला कि लालू बोला कि गौ मांस खाना चाहिए। गाय लाया, सब गाय बंद कर करके ट्रक में घुमाते रहा, ये सब ढोंगी पाखंडी सब, और घुमाया, कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। इनको खाली पैर हम लोगों ने लौटा दिया। नीतीश कुमार बोलते थे, भाषण है असेंबली के प्रोसीडिंग में, अभी अब रोज निकलेगा ये सब। हम लोग का देह हल्का हो गया, फ्री हो गए। प्रोसीडिंग में है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। और देश भर में अपना नकली इमेज बना करके और ये प्रचार करवाते थे अपने लोगों से कि नीतीश इज ए पीएम मटेरियल, नीतीश का इमेज बहुत अच्छा है। ये बात पूरा ये प्रचार कर लोग बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छा है भाई। जब जब कोई दुष्प्रचार हुआ तो नीतीश कुमार को मैं टीका लगा के कि हमारा छोटा भाई है, जाओ राज करो, लालू को कोई गर्ज नहीं है, हमारा लड़का बना तो मैं नॉमिनेट किया था, 80 MLA हमारे थे, मैं चाहता, मेरे मन में खोट और बेईमानी और लालच होता तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, क्योंकि उनका 71 ही MLA था। पत्रकार भाई लोग पूछते थे कि लालू नहीं मानेगा, नीतीश को नहीं बनाएगा, यही सवाल उठता था। राजदीप हो या जो भी पत्रकार लोग आते थे कि भाई आप
जीत जाओगे, अगर आपको सीट ज़्यादा मिलेगा तो क्या करोगे? आप नीतीश को बनाओगे? हम कहा नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेगा। और जैसे थंब इम्प्रेशन दिया जाता है उस तरह से नीतीश को कि जाओ राज करो, बढ़िया से करो। देखिए राज नहीं चला ठीक से। भीतर की बात आप लोग जानिए, बिहार की जनता का कोई काम नहीं हुआ। ये दारू का ढोंग किया। दारू जितना बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में। गरीब पासी चौधरी ये लोग को बांध करके जेल में, अभी कोई खेत में कोड़ लो, दारू का चारों तरफ से, झारखंड से, यूपी से, नेपाल से और बांग्लादेश से। मैंने कहा था कि भाई ये एकाएक बंद करने जा रहे हो तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम आएगा, ये कैसे हम लोग इसको सुलझाएंगे? पुलिस मालो माल है, हमारी सरकार थी, हम बहुत ढंग के चल रहे थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं। हमारा लड़का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन घपला किया है 20 महीना में? इसको इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में मिला था, वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके पास था, इस लड़का के पास। ये लड़का बूम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, हमसे ज़्यादा कल्चर भाषा में, लैंग्वेज में बात करता है तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जब हमसे समर्थन महागठबंधन में बात करने आए थे, मेरे घर पर सीढ़ी के नीचे राबड़ी देवी के सामने, हमारी इच्छा नहीं थी, मैं जानता था इस आदमी को, मैंने थोड़ा ऑपरेट किया था जीतन राम मांझी को, हमारी इच्छा नहीं थी, मैं जानता हूँ, गतर जानता हूँ, बहुत सारा व्यक्तिगत भी बात मैं इनका जानता हूँ। ये कहना अच्छा मुझे नहीं लगता है, वो सब चलेगा, ये सब बातें चलेगी। और नीतीश कुमार बोले कि भाई साहब अब तो हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब यही सब लड़का यही सब मुख्यमंत्री बनेगा, आगे संभालेगा, क्या है एक टर्म का, माने हमको मिल जाए। हम कहे जाओ, भोले शंकर बाबा के तरफ बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जो क्रोध था, और जनता की लालू और लालू की जनता, लालू का बेस, लालू का बेस इतना मजबूत है कि उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। मैंने कोई तकलीफ नीतीश कुमार को नहीं दिया, लगातार मैं बात करता था, देखिए छल किया। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं, अगर दिखाना चाहते हो आप लोग तो। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का केस करवाया। ये सब बात हम लोग जानते हैं कि हम ये करते कि आप रोज रोज पब्लिक परसेप्शन में लालू का इमेज खराब करते रहो, घोपेला घोपेला बोलो, इधर डेमोरलाइज करो लालू को। और उसका काम था, उन लोगों का काम था कि हम लोग केस करते हैं, जाली जाली काम, बिल्कुल सारा चीज एकदम डिक्लियर है, हम लोग का सब कुछ सफाई है। हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार है, कानून का पालन हम करने वाले लोग हैं। और झूठा बात आरोप लगाते रहा, 25,000 करोड़ का लालू का संपत्ति है, ये है वो है। ये तो गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी है।
तो ये सारी चीज व्यूहरचना हुआ नीतीश और भाजपा के, नरेंद्र मोदी के, क्योंकि कई अवसर पर नीतीश कुमार जाके मिलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भोज करते रहे हैं, फार्म हाउस में अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई थी, एक अखबार वाला छाप दिया था, तो बड़ा ही बिगड़े कि ये गलत छापता है सब। और ये सब टाइमिंग एकदम फिक्स था। कोई भी सगा होता है, संबंधी होता है, मित्र होता है, तो कोई आदमी संकट में उसको डाला जाता है अपने मित्र को, तो सहानुभूति का भी दूसरा आदमी बोलता है, पूछता है हाल चाल। तो पूछा ही नहीं, कभी फोन भी नहीं किया। हम रांची थे, आप लोगों को मालूम है ना, हम रांची थे, और पूरा हुआ कि लालू के 22 ठिकाने पर सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा, छापा छापा छापा, और हम पूछते रहे कहाँ कहाँ छापा और क्या मिला। ये तो पब्लिश करना चाहिए था, नहीं किया गया। तो ये कुछ मीडिया के लोग जिनको हम लोग अच्छा आदमी समझते थे और सुपारी ले लिए हैं लोग कि सिवाय अपोजिशन को बोलना, कुर्सी पर उछल उछल के, संसार में अमेरिका सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम भी हैं। वहाँ के मीडिया के लोगों को देखो कि ट्रंप के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ सारा मीडिया, मैगजीन जितना इम्पोर्टेंट है लड़ रहा है, और अपने देश में भारतीय मीडिया अपोजिशन से लड़ रहा है। आप रिपोर्टरों का कोई दोष नहीं है। ये जितने बड़े घराने हैं मीडिया के, टीवी के, बड़े घरानों के जेब में चला गया है, और एडिटर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मालिक को जो एजेंडा, जो सुपर एडिटर है अमित शाह, वो जो एजेंडा फिक्स करते हैं वही पर वही बात छपती है और वही बात दिखाया जाता है। ये दुर्भाग्य है। आप जब खम्मा हो, लोकतंत्र के चौखम्मा के रूप में मीडिया को हम लोग मानते हैं, मीडिया की आज़ादी के लिए हम लोग लड़ते हैं। वो 4 दिन पहले हमको मालूम हुआ, हमारी पत्नी वो कुछ देखी वहाँ से जो वायरस हुआ, कुछ आजकल आता है ना, वो जोगी जी मुख्यमंत्री यूपी वाला पत्रकारों को कैंटीन में मार लाठी के और खाना वाना सब छीन लिया, और कोई मीडिया वाला, टीवी वाला नहीं दिखाया। अगर एक थप्पड़ अभी मारे हम किसी को उठा दें तो देश भर में युद्ध करना शुरू कर दोगे। लालू मारा, कहा कि उठा के पटक देंगे। अरे भाई, मन हो बोलने का तब ना, लिया के मुंह में ठूसते हो। अपने बना करके एजेंडा की लालू से पूछो, और बात सुनिए ना, फिर क्वेश्चन बाद में करो। बात कई दिन के लिए स्टॉक आप लोगों को दे रहे हैं, एक के बेर में सब नहीं चल सकता, उसको तोड़ तोड़ के बोलो। लाइव चल रहा है। हाँ, लाइव चल रहा है तो ठीक है, सब में लाइव नहीं चल रहा। जना में लाइव है नहीं है, उसका लाइव चल रहा है। तो नीतीश कुमार से बराबर हम इधर कांटेक्ट में थे। हमने कहा कि नीतीश, हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए, हमको फिर बुलाटा हो गया वहाँ पर, और हमारा अपना बचाव पक्ष का हम गवाही देते हैं, गवाही दिलवाते हैं। तो हमको यहाँ आके बैठना पड़ता है। आप लोग को देखे ही होंगे कि बेंच पर बैठते हैं हम, हुक्म से जज साहब के।
तो हमने पूछा था कि आखिर ये क्या बात है, क्यों ये सब बीजेपी वाला रोज बोल रहा है। तेजस्वी के मामले में तेजस्वी तो बोल चुका कि हमको मोछो नहीं था, दाढ़ी भी नहीं था, हम माइनर थे। ये हम पर जाली केस कैसे हुआ, इस समझ से परे बात है। तो ये तो फिक्स था कि तुम लोग बोलो कि निकालो निकालो, असेंबली खुलेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। सुनते होंगे आप लोग। तो नीतीश कुमार के यहाँ तेजस्वी को हम भेजे थे पहले कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जाके पूछ लो कि क्या बात है। हाँ, नीतीश कुमार तो कुछ, हम लोगों ने तो कोई इस्तीफा मांगा नहीं है, हम तो कोई इस्तीफा मांगा नहीं है। मैं भी फोन किया तो नीतीश ने यही कहा कि हम लोग तो कोई इस्तीफा नहीं मांगे हैं, ये सब प्रेस वाला चलाता है, चलाने दीजिए, इस पर ध्यान हम देते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं। ये नीतीश कुमार बोला, ये राज्य का विकास करने वाला मुख्यमंत्री राज्य को विनाश की तरफ ले गया। कौन काम किया भाई, कौन सा काम करके तुम दिखाया। तो ये आप ऐसा करिए कि मतलब बोला कि पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के बीच में सफाई वफाई इस मामले में दे दीजिए कि लोगों को मालूम होगा, नीतीश ने कहा। और इनके प्रवक्ता रोज बोलते थे, आँख चियार के, ओठ फड़फड़ा के। एगो प्रवक्ता थे श्याम रजक, तो टाइम्स नाउ वाला दिल्ली का कोई पत्रकार गया, उनसे मिला कि भैया चाय नहीं पिलाइएगा, और मशीन रख दिया बगल में ऑन करके। ऐसे बैठे हुए हैं श्याम रजक जी, बोले नहीं पियो पियो। तो क्या होगा, क्या हो रहा था, अरे क्या होगा। एगो अपने परिवार के फेरा में है, एगो लालची है कुर्सी का नीतीश कुमार। वो रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करके चला दिया, तो उसका पता कट गया श्याम रजक का। तो ये बिल्कुल फिक्स मैच था भाजपा आरएसएस का, फिक्स मैच का परिणति कल हुआ कि पार्लियामेंट बोर्ड का बीजेपी का मीटिंग, नीतीश का दिन में इस्तीफा, और यहाँ इनका मीटिंग पहले विधायक दल का नहीं था, इन लोगों का, मेरा था। हमने गठबंधन के समर्थन में एक एमएलए को कहा कि सरकार को साथ देना, सब हम रांची जा रहे हैं, और गवर्नर को बुलाया गया। नामी ग्रामी गवर्नर साहब हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा। तो इनको बुलाया गया तो हमारा कान खड़ा हुआ कि दाल में काला जरूर है। तो हम जहाज से नहीं आए, हम बोले कि हम वॉच कर लेते हैं क्या बात है, गवर्नर कहाँ है, क्यों पर आए हैं, कहाँ प्रोग्राम है। तो गवर्नर साहब का प्रोग्राम यही था कि नीतीश और बीजेपी के लोग आएगा, और जल्दी चिट्ठी बना के आप दे के ओथ करवा के 11 बजे हम लोग को टाइम दिया था। अब बताओ, सीबीआई ने केस किया या नहीं किया, जो भी हुआ, सीबीआई बुलाएगा हमको या तरुण को या किसी को, तो सीबीआई को ना हम जवाब देंगे क्या वो पूछना चाहता है। तो इस लड़का को, तेजस्वी को, जो उदयमान यूथ है, उसको जबरदस्ती दबाव डाल के टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस,
जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ, उसमें हु आर यू टू इंटरफेयर कि तुम्हारे पास सफाई दे? तुम पुलिस अफसर हो, डीजी हो, सीबीआई के तुम डायरेक्टर हो, और हम अपनी बात को कैसे पब्लिक डोमेन में इसको बोल दें? हमारे वकीलों ने, तेजस्वी के वकीलों ने राय दिया कि आपको प्रेस व्रेस में नहीं कुछ बोलना है, कि केस उसमें कोई दम नहीं है, आप बोलोगे तो उसको मरम्मत कर लेगा। ये आप व्याकुल और ढोंग रथ उधर बुलवाते थे रोज के रोज, और कह रहे कि हम तो इस्तीफा मांगा नहीं था। तो इस्तीफा नहीं मांगा तब 5 साल के लिए मैंडेट यहाँ मिला था। अब बीजेपी के खिलाफ आप जीत करके आए हैं हम लोग, तो कौन सा आपके ऊपर हम लोगों ने तकलीफ दिया था, ये हमारा गठबंधन, कि आपने ये ढोंग रचा अपना कुर्ता और साफ करने के लिए? जीरो टॉलरेंस, कफन में छेद नहीं होता है बोल रहे थे। अरे आपके कफन में तो झोला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दागी आईएएस अफसर आरसीपी सिन्हा, सारा लोग जानता है, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब में धन उगाही करता है, और इनकम टैक्स का छापा इसके यहाँ पड़ने वाला था इलेक्शन के समय में, वो पटना छोड़ के भागा हुआ था। यही सब सलाहकार थे, वो डील कर रहा था इनको राय, वही सब राय देने वाला था कि सेंटर में हम मंत्री बन जाएंगे, सेंटर में मंत्री हमको बनवा दो। ये सब डीलिंग हुआ। तो ये मैं एक बिहार का एक एक बच्चा आप कितना ही छुपाइए, खैर खून खासी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रही मन जाबे न दबे जाने सकल जान। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे न दबे जाने सकल जान। रहीम कभी ने कहा था। खैर समझ में आता है? अब दिक्कत है ना हम लोग। अब बताइए मैंने, तुम लोग हो अंग्रेजी वाला और हम लोग हैं खाँटी हिंदी वाला, दिक्कत हो जाता है। खैर, खैर मैंने पान वाला जो खाते हो ना, कथा, खून, खुशी, खुशी मैंने प्लेजर, बहुत घर में कोई खुशी हो गई। खैर खून खांसी मैंने हाँ हाँ करता रहता है। बैर मैंने किसी से बैर है। अप्रीत मैंने कोई प्रीत लव कर रहा है कोई, और समझता है कि नहीं कोई जान रहा है, लेकिन सब लोग जानता है। बैर प्रीत मधुपान मैंने मधुपान लेना, बिहार में तो होम डिलीवरी है, यहाँ पर फ्री है। तो ये सारा चीज मालूम हुआ। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना कल सुबह में ही कहा था कि अगर तुम संघ रहित भारत की बात किया तो ठीक है, तुम रिजाइन कर दे, तुमको मन नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, तो तुम रिजाइन किया तो तेजस्वी भी खत्म हो गया। तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, जदयू के विधायकों का
जल्दी मीटिंग बुलाओ संयुक्त रूप से, अन्यथा चुन लो, दूसरा मुख्यमंत्री बनाओ। कल सुबह में हमने कहा, और ये भी कहा कि हमारा लार्जेस्ट पार्टी है आरजेडी, 80 MLA हमारे यहाँ लार्जेस्ट है, हमारा हक है। चाहेगा तो अपना लड़ेगा, जो जीत हो जाए जिसका वोट से हो। तो ये बिल्कुल आनन फानन में तुरंत जो है सब बीजेपी के MLA नेता सुशील मोदी, ये स्टेपनी था पहले भी नीतीश कुमार का, फिर स्टेपनी बन गया डिप्टी CM, बड़े घपेलाई किए हुए हैं। अब खुलेगा ना। अब हम तो नहीं बोलते थे क्योंकि नीतीश थे साथ में, दोनों ज्वाइंट। तो ये जाके आनंद फानन में और सब सेट था। तो हम लोगों ने खबर कराया राजभवन में कल कि हम अपना क्लेम करना चाहते हैं, हम लोग को टाइम दीजिए मिलने के लिए। तो 11 बजे टाइम मिल गया, और उस बीच में गवर्नर साहब बीमार पड़ गए। और गवर्नर साहब बोले हल्ला बचवाए लोग कि 5 बजे वोट होगा। तो हम लोग बोले कि हम लोग से 11 बजे हम लोग का क्लेम सुन लीजिए। टाइम मिल गया, और जब देखा कि जो टाइम ले लिया, SR बम्बई केस जो हुआ था, तो लार्जेस्ट पार्टी को, ये परंपरा भी है सारा जगह का कि लार्जेस्ट पार्टी को, आप विद्वान महामहिम गवर्नर हैं तो आपको पहली पार्टी को बुलाना पड़ेगा, लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी। हम बहुमत सिद्ध करते हाउस में या नहीं करते तो आप फिर दूसरे को बुलाते, वो भी नहीं सिद्ध करता तो राष्ट्रपति शासन लगाते। ये है, लेकिन इतना आनंद फानन में फिक्स कर दिए कि 10 बजे होगा, वो तब हो जाएगा। चिट्ठी उठी सब दे दिए बना करके नीतीश कुमार को, इन लोगों को। क्यों डर गए भाई आप लोग? क्यों नीतीश को कॉन्फिडेंस नहीं है MLA पर? रात भर MLA लोगों को अन्य मार्ग में खिया के बंद करके रखा गया। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसको हम लोग बोलते हैं। आपने बंद करके सबको रखा, छोड़ा नहीं, ताकि लालू कहीं ऐसा ना कि लालू के पास चल जाए, इधर चल जाए, कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए। और गवर्नर साहब ने कहा कि भाई 2 दिन का टाइम में आप फ्लोर ऑफ द हाउस में आप अपना सिद्ध करिए उनको, तो हमारी लड़ाई बढ़ेगी। हम राय कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का। जो लीगल जो बात है और जो परंपरा है SR बम्बई केस का जो है, तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम संपर्क कर रहे हैं। राम जेठमलानी जी से अभी आप लोग से छुट्टी के बाद बात करेंगे। हम बात किया सवेरे, जाएंगे। हम लार्जेस्ट पार्टी थे, और रात भर कभी लोग गया तो 7 आदमी को बुलाए, परेड करके गया लोग, कांग्रेस का लोग, माले का लोग, आरजेडी का हमारा सब लोग गया। तो मात्र 7 आदमी को बुला के बोले कि हमने चिट्ठी दे दिया है। तो ये बिल्कुल नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस संविधान की बात करते हैं। अब मैं आपके पास जो पहले से और जो नए आज फिर बने हैं मुख्यमंत्री वेदाग बाबू, ये 302 के मुद्दाले हैं। अगर ये बात झूठ है तो वेरीफाई कर लो जाके हाई कोर्ट में या वकील से। 302 के मुद्दाले हैं, इनके ऊपर मर्डर का केस है और संज्ञान लिया जा चुका है।
देशवासियों सुन लीजिए, मैं कोई लफार्जी बात नहीं बोलता हूँ, कागज के साथ। हाँ, नीतीश कुमार का ये सब कागजात है, थोड़ा कॉपी लेकर के हम आए हैं। क्योंकि रांची तरुण पर एफआईआर हुआ है, तो एफआईआर के लिए आप जो कर रहे थे, मांग रहे थे, तब पूरे देश में जितने लोगों के ऊपर एफआईआर है और चार्जशीट है, और उमा भारती से लेकर के आज योगी जी के ऊपर और सब बीजेपी के लोगों के ऊपर, उससे क्यों नहीं मांगा इस्तीफा? उसके साथ कैसे जाके मिल गए? तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मेरा छोटा भाई, एक नागरिक सीताराम सिंह के हत्या का मुजरिम है।